Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to our online sessions. जैसे हम सभी को पता है कि हमने हमारे जो लाइव सेशन था उसमें रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी के जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर भी ध्यान में रखे थे। इफेक्ट परिबड़ों, प्रोडक्टिविटी ने असर करता परिबड़ों, उसके बाद जो क्वालिटी है, क्या क्वालिटी हो उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो और दो चीज़ के ऊपर है, दो टॉपिक है। एक कोस्ट, जिसमें से फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोस्ट कंटिन्यूएशन, कंस्यूमनेस एंड इट्स इम्पोर्टन, मतलब પડતર સભાનતા અને તેનું મહત્વ, राइट। तो कोस्ट कंटिन्यूनेस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। अगर उसकी इम्पोर्टेंट को नहीं नज़रअंदाज किया जाए तो प्रोडक्टिविटी में या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे પડતર સભાનતા કહેવાય, राइट। तो देख लेते हैं। પડતર मतलब वन टाइप ऑफ कोस्ट, राइट। तो कोस्ट रिफर्स द सेक्रीफाइस और कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। कोस्ट किसको रेफर कर रही है, जो सेक्रीफाइस है या तो जो कंजप्शन हो चुका है, मतलब જેનો વપરાશ થઈ ગયો છે, जो रिसोर्सेस हैं यूटिलाइज हो चुके हैं प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, उसको हम कोस्ट रेफरेंस के तौर पे देखते हैं। द इकोनॉमिक रिसोर्सेस आर डिस्क्राइब्ड एज 4MS। इट मीन्स मैन, मशीन, मटीरियल एंड मशीन, मनी। तो इकोनॉमी का जो रिसोर्स है वो 4M के ऊपर डिपेंडिंग है, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मशीन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई कबार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ 4MS। 4M क्या है, उनके नेम दो। तो वो है मैन, मशीन, मटेरियल और मनी, ठीक है, जो इकोनॉमी रिसोर्सेज में डिस्क्राइब किए जाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कौन से 4M डिस्क्राइब किए जाते हैं, तो वो 4M है, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। अगर ये 4 चीज़ें न हो तो इकोनॉमी या प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। मैन मतलब आदमी भी चाहिए, मशीन मतलब मशीनिंग भी चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए, और इन मनी भी होना चाहिए, तभी मैं मशीन मटेरियल को ले सकता हूँ, ठीक है। देयर कोस्ट इज रिफर्ड बाय सैलरी, डिप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ मटेरियल एंड इंटरेस्ट और डेब्ट रिस्पेक्टिवली। ये जो चारों के चारों हैं वो वो रिफ़र करते हैं कोस्ट किसे, जैसे कि मैन है तो उसको हम देते हैं सैलरी। तो मतलब हमारी कंपनी में कोई आदमी काम कर रहा है, मतलब कि मैन काम कर रहा है, तो हम उसको सैलरी देते हैं, तो हमारी कोस्ट उसको रिफ़र करती है। दूसरा है मशीन, तो उसका होता है डिप्रिसिएशन, मशीन में डिप्रिसिएशन हो सकता है। थर्ड है मटेरियल, तो मटेरियल हमारा यूज़ हो जाता है, मतलब मटेरियल का कंजप्शन हो जाता है। एंड फोर्थ मनी, जो हमारे अकाउंट में से डेबिट हो जाता है, ठीक है, क्रेडिट नहीं होता, डेबिट हो जाता है। तो डेट मीन्स के 4M के रिगार्डिंग 4 चीज़ें होती है। आदमी है तो सैलरी होती है, मशीन है तो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मटेरियल है तो कंजप्शन होता है, एंड मनी है तो डेबिट एंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 कोस्ट 4 आदमी की M से रिफ़र करता है। इट इज़ ओनली मैन विच अल्टीमेटली कंट्रोल द रिमेनिंग 3 नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। एक आदमी ही ऐसी एक ओलौती चीज़ है जो रिमेनिंग 3M है, मशीन, मटेरियल एंड मनी, तीनों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मनी क्या है, वो आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मशीन है वो आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड मटेरियल है वो आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जो आदमी है, मतलब मैन है, वो मशीन, मटेरियल एंड मनी तीनों को कंट्रोल कर सकता है। कोस्ट कंटिन्यूनेस इज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप अमोंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो પડતર સભાનતા है, कोस्ट कंटिन्यूसनेस है, वो
रिक्वायर्ड है कि आदमी का या डिपेंडिंग है कि वो ह्यूमन रिसोर्स में रिक्वायरमेंट है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, इसलिए कॉस्ट कंज्यूनिकनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टન્ટ है। गुजराती में अगर देख ले तो ધંધાકીય પ્રવૃત્તિમાં 4M દ્વારા દર્શાવાતા સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। એટલે કે 4M કયા કયા? મેન, મશીન, મટીરિयल અને મની। માનવી, मशीन, माल सामग्री અને નાણાં, वो 4M है जो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में या प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन होता है। आ दरेक साधनना उपयोग माटे ચોક્કસ કિંમત ચૂકવવી પડે છે, જેને કોસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ये जो ऊपर के 4M हैं उसको हर एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे मैं बोलता आदमी है तो सैलरी, मशीन है तो परसिप्शन, ठीक है, मटेरियल है तो कंजप्शन एंड मनी है तो डेबिट। तो कोई तरीके से हमको कोस्ट की जो पेमेंट है वो करनी पड़ती है। आथी धंधाकीय एकमनी जुदी जुदी कक्षाए कार्य करता मानवीओ, कारीगरो, अधिकारीओ, संचालको गमे ई होय वगैरह में पड़तर अंगेनी सभानता केळवाय ते इच्छनीय छे। इसलिए आदमी एक ऐसी चीज़ है जो मेन है, वो मशीन, मटेरियल और मनी को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वर्कर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, उसमें कोस्ट कंसिन्यूनेस हो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, कोस्ट कॉन्सिक्वेशनेस, राइट। ये थोड़ा सा वर्ड डिफ़िकल्ट है, गुजराती में तो वांधो नहीं पड़तर सभानता, लेकिन ये कोस्ट कॉन्सिनेस, ठीक है, वो एक बार रिफ़र कर लेना। तो आज का जो हमारा पहला टास्क है वो यही है, कोस्ट कॉन्सिक्वेशनेस एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट, मतलब कि પડતર સભાનતા અને તેના महत्व पर टूक नोंद लखो। तो ओवरव्यूज देख ले तो पहले हमको सब पता है कि कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है उसमें 4M होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। तो इस 4 जो M होता है उस हर एक जगह हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेमेंट करना होता है। आदमी है तो उसको सैलरी देते हैं, मशीन है तो उसको मेंटेनेंस चाहिए होता है, मटेरियल है तो उसको ख़रीदना पड़ता है, उसका यूज़ हो जाता है, और जो मनी है मतलब जो रुपए हैं वो डेबिट हो जाते हैं। लेकिन तो कोई ना कोई जो एक्टिविटी होती है बिजनेस में उसमें ये चीज़ होती है जो कोस्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। एक आदमी ऐसा चीज़ है जो मटेरियल, मशीन एंड मनी तीनों को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जो समझने की जो वृत्ति होती है वो आदमी के अंदर, मैन के अंदर होती है, तो उसके अंदर पर्दर सभानता होनी चाहिए। अगर वो होगी, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सीनियर जूनियर मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का आदमी हो, चाहे वो बॉस हो, जो भी हो उसको ये कोस्ट कॉन्सिक्वेशन की जो नेश है उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों किसी भी चीज़, कोई भी प्रोसेस में होनी चाहिए? क्योंकि अगर कस्टमर होगा, ग्राहक है, ये जो सेटिस्फाई नहीं थाय तो बीजी क्यारे पण तमारा पासेथी कोई पण वस्तु नहीं ले, अथवा तो चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हो, लेकिन अगर कस्टमर उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, देट मीन ही इज़ नॉट और सी इज़ नॉट हैप्पी विथ योर प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। क्यों कस्टमर सेटिस्फेक्शन कोई भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? जितना कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा उतनी ही आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि क्यों कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उसकी इम्पोर्टेंट है। अगर वो ना होती तो हमारा बिजनेस नहीं चलता, सिंपल ही बात है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, क्यों उसकी इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले एक डेफिनेशन नीचे लो रेड अक्षर में मैंने लिखा हुआ है, अ प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन
एक जो प्रोडक्ट है वो बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन की होता है। आवर बेस्ट एडवर्टाइजमेंट इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो और बहुत सारे लोगों को करेगा, बोलेगा कि इस इंडस्ट्री की, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी प्राइस अच्छी है, उसकी चीज़ अच्छी मिलती है। तो हमारे लिए जो एडवर्टाइजमेंट है, बेस्ट एडवर्टाइजमेंट, वो हमारे कस्टमर ही हैं। जितना कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर खुश होंगे, कस्टमर हैप्पी होंगे, उतनी ही हमारी एडवर्टाइजमेंट बाहर वो करेंगे और उतने ही हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। Creation of the customer satisfaction is not confined only to the marketing management, but it is an end result of entire integrated business activity. सिर्फ जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा तो इससे ये फ़ायदा नहीं होगा कि मार्केटिंग में हमारा नाम होगा, बट ये जो पूरा एंटायर प्रोसेस हम कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। बिजनेस एक्टिविटी जितनी भी होती हैं उस सारी जगह मुझे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, कस्टमर हैप्पी है, कस्टमर खुश है, तभी मेरी सारी चीज़ें बिकने वाली है, तभी मेरी मार्केट वैल्यू अच्छी होने वाली है, तभी मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की क्रेडिट है वो बढ़ेगी, राइट। तो उसके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग टू वेरिएबल। कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो प्रोडक्ट के ऊपर दो रीज़न से होती है। कस्टमर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोडक्शंस परसीव्ड परफॉर्मेंस। एक तो जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी जितनी एक्सपेक्टेशन है उतनी क्वालिटी वाली उसको प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन वाली प्रोडक्ट मिल जाए। दूसरा है जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कितनी चलती है, जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस चलेगी उतना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग दो चीज़ है, जैसी उसको प्रोडक्ट चाहिए उसकी ऐसे ही प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन वाली मिलनी चाहिए, मतलब कस्टमर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन। और दूसरा है प्रोडक्ट परसीव्ड परफॉर्मेंस, जो उसने प्रोडक्ट ली है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होना। These two variables result in following three state of satisfaction। ये जो दो ऊपर के वेरिएबल्स हैं वो नीचे के दिए गई तीन चीज़ों में है। एक कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट, राइट, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो कस्टमर को डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। मतलब पीपी मतलब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस लेस देन कस्टमर्स या एक्सपेक्टेशन। जितनी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उससे प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो लेस हो जाएगा तो कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब उसकी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो प्रोडक्ट की, मतलब जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन जितनी होगी तब वो सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड थर्ड कस्टमर डिलाइटनेस, मतलब जितना उसका पीपी, मतलब जो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है तो मतलब वो कस्टमर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो ये तीनों वेरिएबल दोनों के ऊपर वेरिएबल के साथ अटैच किया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। अब गुजराती में देख लेते हैं। ધંધાકીય એકમ દ્વારા ઉત્પાદિત થતી દરેક વસ્તુ અથવા તો સેવા એ વાસ્તવમાં એક संतोषना जत्थो છે, मतलब बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कोई भी जो बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है उसमें जो प्रोडक्शन होता है, जो भी चीज़ बिकती है, जो भी सर्विसेज बिकती है, वो बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ग्राहकने મળવા સંતોષ अनुसंधाનમાં તે वस्तु के सेवानी चूकवणी तैयारी दर्शावे छे। जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा हमसे तो आगे जाके जितनी भी कॉस्ट हम उसके पास से लेना चाहेंगे उतनी वो पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमको जितनी हमारी प्राइस चाहिए उतनी नहीं, कई कबार तो हमारे पास से चीज़ लेना भी बंद कर देगा, मतलब वो कस्टमर हमारी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है।
कार्यकारी संतोष मतलब कि फंक्शनल जो सेटिस्फेक्शन होता है, सौंदर्य भावनो संतोष मतलब एथेटिक्स सेटिस्फेक्शन है, मानीपणानो संतोष मतलब कि एस्टीम सेटिस्फेक्शन है। वो सारी ही वन टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन है जो कस्टमर को चाहिए। प्रोडक्ट दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, फंक्शनली भी अच्छी होनी चाहिए और मन को खुश कर देनी ऐसी भी होनी चाहिए। वही उत्पादन प्रक्रिया, पेकिंग, डिलीवरी, वेचाण पछीनी सेवाओं, जाहेरात वगैरह में नजीवो खर्चो करी ग्राहक ने संतोष कक्षा में असाधारण वधारो करी शकाय छे। प्रोडक्ट बेचने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती, उसकी पैकिंग अच्छी से कर देनी है, पॉसिबल हो तो उसको डिलीवर उसके घर पे कर देनी है। तो ये जो प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को सेलिंग करने के बाद की जो सर्विस है वो भी अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, राइट। तो आज का जो आपका सेकंड टास्क है वो यही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतोष ऊपर टूंक नोट लखो। सो आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।